नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने खड़ा है बजाज कंपनी का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है 3501। तो स्टार्टिंग में हम बताने वाले हैं कि ये जो चार्ज हम इस स्कूटर को जब करते हैं तो सीट बंद होती है, चार्जिंग कैसे होता है पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। और इस स्कूटर में आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलता है, यानी कि चार्जर जो है पूरा स्कूटर के अंदर होता है। सिर्फ और सिर्फ स्कूटर के साथ आपको इस टाइप का वायर देखने को मिलेगा। और ये है इसका चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर आप लगाओगे और एक छोटी सी लाइट भी जलती हुई दिखेगी आपको थोड़ी एलईडी में। जब आप स्कूटर चार्ज करोगे तो आप वायर को इसके अंदर से निकालोगे और यहाँ लगा दोगे। ये मैंने फिट कर दिया, तो वहाँ पर आपको चार्जिंग नोटिफिकेशन आ गया इसके मीटर कंसोल में चार्जर कनेक्टेड का। ठीक है, अब मैं आपको सीट बंद करके दिखाऊंगा। सीट बंद हो गई है क्योंकि चार्जर के वायर को निकालने के लिए अलग से यहाँ पर एक कट लगाया गया है ताकि आपका स्कूटर का सीट आराम से बंद हो जाए। और ये है इसका आपका चार्जर, घर के किसी भी आपके बोर्ड में आराम से ये लग जाएगा, तो आप अपना स्कूटर आराम से चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम जो है इसका 3 से 4 घंटे में 0 से 100% तक ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर के इस वीडियो में। 3501 का मैं पूरी तरह से वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूं और लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें टोटल एक एक चीज़ आज मैं बहुत खुलकर बताने वाला हूं। एक्सटेंडेड वारंटी, टैग पैक और इसके स्पेसिफिकेशन, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस और आपका सब्सिडी प्लान जो आपको सब्सिडी मिलने वाला है इस पर, वो सब कुछ बताने वाला हूं। यानी कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लास्ट तक बने रहें। लेकिन ये पक्का कह रहा हूं, अगर आप वीडियो देखकर जाओगे तो पूरी तरह से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, 3501 के बारे में जान कर जाओगे। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम बूट स्पेस से कर लेते हैं, चार्जर निकालने से करते हैं। तो मैं इस चार्जर को निकाल के बूट स्पेस में रख देता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी स्पेसियस आपको इसका बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। देखिए काफ़ी गहरा है, 35 लीटर का इसका आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। एक आपको बूट लैम्प भी देखने को मिलेगा जो कि एलईडी में है, ताकि रात में आप इसको आराम से यूज़ कर पाओ। ये 35 का हो गया। और सीट जो है काफ़ी आपको डुअल टोन में लेंदी देखने को मिल जाती है। जो फैब्रिक है, जो लेदर है, काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और मैट फिनिशिंग में रेड कलर में ये स्कूटर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब शुरुआत में हम स्टार्टिंग में बताएंगे ये स्कूटर जो है, जिस तरह से नाम से पता चल रहा है 3501। 01 का मतलब होता है नंबर 1 कैटेगरी का, यानी कि टॉप मॉडल। और 35 का मतलब है 3.5 किलोवाट आवर की इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है। अब 3.5 की बैटरी आपको रेंज कितने देने वाली है? ये इसकी आईडीसी रेंज जो है 153 किलोमीटर की है। फुल चार्ज होने पर आईडीसी रेंज जो क्लेम करती है कंपनी वो 153 करती है, लेकिन ये जो एक्चुअल रेंज है वो 130 तक आपको आराम से ये स्कूटर एक्चुअल रेंज क्लेम कर देगा। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, अगर किसी ने भी ये 3501 लिया है तो प्लीज़ मेंशन कर देना कि आपको ये कितनी एक्चुअल रेंज इको मोड पर दे रहा है। बाकी स्कूटर के अंदर आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इको मोड्स और आपका स्पोर्ट्स मोड और एक रिवर्स मोड भी स्कूटर में देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में डाउट रहता है कि भाई टैग पैक के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, बिना टैग के पैक के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले हम रेंज के बारे में पता कर लेते हैं। तो आईडीसी रेंज आपको मैंने बताया था कितनी मिलती है। एक्चुअल रेंज अच्छी खासी चल जाती है, यानी कि आपको जिन लोगों को एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्कूटर चाहिए उनके लिए 3501 परफेक्ट हो जाता है। और चार्जिंग टाइम भी इसका ज़्यादा नहीं है, आराम से 3 से 4 घंटे पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। अब इसकी पावरफुल मोटर की तरफ चलते हैं। जो ये है इसकी मोटर, ठीक है, पेट्रोल के मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे पेट्रोल का इंजन है। तो इसमें साइड माउंटेड PMSM मोटर देखने को मिल जाती है 4.2 किलोवाट की। देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल मोटर है। और इसकी जो टॉप स्पीड हो जाती है वो आपकी 73 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से टॉप स्पीड हो जाती है। अब बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 35 लीटर का देखने को मिलता है और 5 लीटर का आपको आगे की तरफ बूट स्पेस यानी कि ग्लव बॉक्स में देखने को मिलता है स्पेस। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, ठीक है, USB टाइप। यहाँ फ़ोन वगैरह चार्ज करके यहाँ रख सकते हो और मेडिकल किट वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो। और ये ढक्कन आप लगा के, यानी कि जो भी ज़रूरी सामान है आप रख सकते हो। चाबी का मैटर नहीं है, तो यहाँ से बटन से खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाता है स्कूटर में आपको। लेग रूम में एक यहाँ पर नॉब देखने को मिलती है सामान वगैरह लटकाने के लिए। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 3 किलो की हो जाती है। देन स्कूटर में आपको फॉब की देखने को मिलती है। इसकी रेंज जो है 2 मीटर तक की होती है। जैसे अगर मैं 2 मीटर से दूर चला जाऊंगा स्कूटर, इस चाबी से अब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक कुछ समय बाद, ठीक है। इसकी रेंज 2 मीटर की होती है, ये काफ़ी चीज़ अच्छी हो जाती है। देन अब मैं स्कूटर को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि अभी तो मैं बंद कर देता हूँ।
ये मैंने स्कूटर शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। ऑन सिंपल प्रेस करो एक बटन से, स्कूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूटर ऑन हो गया एक बीप के साथ। चेतक लिख कर आया और साइड स्टैंड लगा हुआ है। इस समय साइड स्टैंड हटाऊंगा तो ये पूरा जो है आपका जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 5.3 इंच की TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 5.5 इंच की TFT। तो इसमें न्यूट्रल का इंडिकेशन और टच का मतलब, जैसे मैं इसे करूंगा टच हो जाएगा। तो नेविगेशन इस समय एक्टिव नहीं है, इस समय नोटिफिकेशन एक्टिव नहीं है। देन अगर मैं म्यूज़िक कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाएगा। मेन्यू में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो जान लेते हैं। सेटिंग में जाऊँगा तो कनेक्टिविटी मिल जाती है, फेवरेट स्लॉट मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है सेटिंग के अंदर। और फिर डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो आप। डिस्प्ले में आप वही ब्राइटनेस वगैरह और ऑटो ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, टच का पैनल देख सकते हो। और स्कूटर ये वाला जो मेन्यू है ये व्हीकल इन्फो में व्हीकल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और हेल्प में हेल्प ले सकते हो, और सेटिंग में फिर से वही चीज़ें आ गई। और दोस्तों अब मैं बताऊं इसमें टैग पैक के साथ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी मैं मीटर कंसोल में समझा देता हूं आपको। देखिए टाइमिंग देखने को मिल रहा है आपको, ऑडोमीटर, एफिशिएंसी देखने को मिल रही है, और व्हीकल का वही वाला मोड देखने को मिल रहा है। जैसे आपका वो तो नहीं है जब आप ब्रेक लगाते हो तो ऑटोमेटिक स्कूटर चार्ज होता है, वाली चीज़ देखने को मिल रही है। रेंज और बैटरी की परसेंटेज देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलती है। बटन में आपको ये आपको इंडिकेटर का, ठीक है, यहाँ से इसको दोबारा बनाऊंगा, बंद होगा। और ये आपको सेटिंग का बटन, अप एंड डाउन का बटन, ड्राइविंग मोड्स, और ये बूट स्पेस को खोलने का, रिवर्स मोड का, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम का, लाइट को बंद और खोलने का बटन, यहाँ पर बैक करने का मीटर कंसोल को, और यहाँ हॉर्न का बटन देखने को मिलता है। यानी कि प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी से याद आया तो प्रीमियम क्वालिटी का इसका मिरर भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप। और इसकी हेडलाइट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। ब्लैक कलर के रिंग से कवर है इसकी हेडलाइट, और अंदर DRL और हेडलाइट जो लैंप सेटअप है पूरी तरह से डिजिटल देखने को मिलता है LED में। ठीक है, ये फिन्स देखने को मिल जाता है, यहाँ चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और मफलर जो फेंडर है इसका, मफलर नहीं सॉरी फेंडर जो है आपका फाइबर में देखने को मिलता है, और 200 mm का इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये जो आपके सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो स्प्रिंग वाले सस्पेंशन, सिंगल स्लाइड लिंक्ड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ओल्डेस्ट लुक लग रहा है। इंडिकेटर्स की मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको चलाकर, एक सेकेंड। यहाँ से ऑन होगा इंडिकेटर, ये सीक्वेंसिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, बीप के साथ आवाज़ कर रहे हैं इंडिकेटर। फ्रेंड्स थोड़े से फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक इसमें मिलता है एंटी थेफ्ट अलर्ट, यानी कि अगर आपका स्कूटर कोई चुराने की कोशिश करता है तो आपको मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। देन इसमें आपको ओवर स्पीड की लिमिट का भी इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी स्पीड अगर कोई ओवर स्पीड है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। और हिल होल्ड असिस्ट भी इस स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक मिल जाता है आपको गाइड मी होम लाइट वाला, जैसे आप अपने स्कूटर को रात में खड़ा कर रहे हैं तो उसका जो DRL है आगे वाला, तो कुछ सेकंड तक कुछ जला रहता है ताकि आप अपने घर पे आराम से जा सकते हो। देन आपको सीक्वेंसिंग वाला मैंने बताया था, मैप नेविगेशन मिल जाता है, म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और एक फीचर हो जाता है कि पूरा जो रिमोट एक्सेस है वो आप अपने मोबाइल पे ले सकते हो इस स्कूटर का। जैसे अगर आपका कोई दोस्त वगैरह इस स्कूटर को लेके कहीं चला जाता है तो आप वहीं से इसकी मोटर भी बंद कर सकते हो और देख सकते हो कहाँ पर है, और जियो फेंसिंग लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिवर्स मोड देखने को मिल जाता है और डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो इस स्कूटर के अंदर। वहीं मैं बात करूं इसको, अगर आपने 3501 ले लिया है तो इसका जो टैग पैक है वो आपको 5000 रुपये का देखने को मिलता है एनुअली। कुछ चीज़ें इसमें लाइफ लॉन्ग देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी चीज़ जो है जो कि आप 5000 एक बार में दे दोगे, वो चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाली हैं। वो हैं आपको एडिशनल राइट मोड जो है, इको और स्पोर्ट्स लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, और म्यूज़िक कंट्रोल लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, और आपका हिल होल्ड, सीक्वेंसिंग ब्लिंकर्स, गाइड मी होम लाइट्स लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। डिस्प्ले थीम चेंज, थीम भी जो चेंज करोगे वो भी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। और रिवर्स अलर्ट भी जो लाइट होती है वो भी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। और जो होता है ना स्टॉप लैम्प ऑटो फ्लैशिंग इन केस ऑफ सडन ब्रेकिंग, जब ब्रेक मारते हो तो पीछे एकदम से लाइट जलने लगती है, तो वो भी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको एनुअली इसका रिचार्ज करने पड़ेगा साल के साल। उसका रिचार्ज का जो कॉस्ट है वो 1300 रुपये देना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाने वाली हैं, आपको एक नेविगेशन ऐड हो जाएगा उसके अंदर, और रिमोट वाला एक्सेस बताया था ना, कंटिन्यू आपका मोबाइल पे एक्सेस रहने वाला है, वो वाला हो जाएगा। और ओवर स्पीड वाला हो जाएगा, और एक्सीडेंट डिटेक्शन या व्हीकल एंटी थेफ्ट वाला हो जाएगा, और नोटिफिकेशन अलर्ट और ट्रिप डाटा
ट्रिप एनालिटिक्स हो जाने वाला है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और जियो फेंसिंग। तो ये सारी चीज़ें तो आप एनुअली आपको रिचार्ज करनी पड़ेंगी। इस स्कूटर की सीट हाइट की बात करूँ तो 775 mm की इसकी सीट हाइट हो जाती है और इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 160 mm का देखने को मिलता है। मिडिल स्टैंड स्कूटर में देखने को नहीं मिलता, साइड स्टैंड स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच की है। मैं बैठ कर दिखाता हूँ स्कूटर पर। मेरे जो पैर हैं पूरी तरह से आ पा रहे हैं, तो शॉर्ट हाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कोई शॉर्ट हाइट का वो आगे रहकर भी इसको स्कूटर को आगे होकर भी चला सकता है। देन इस स्कूटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का ये आपका शिवा बजाज शोरूम पड़ता है। यहाँ पर आपको बजाज के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, है ना। तो यहाँ का इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,34,500 रुपये हो जाता है और ऑन रोड आपको ये 1,53,555 रुपये का पड़ जाने वाला है। अभी रिसेंटली 2025 के इसके प्राइस हैं। बाकी इस स्कूटर के अंदर आपको ईजी टू ऑपरेट हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा। जैसे आपको स्लोप वगैरह पे स्कूटर खड़ा है तो आप हैंड ब्रेक लगाइए और इसको आराम से ऐसे करके निकाल भी सकते हो। छोटे से बार हैंड देखने को मिलेंगे। पॉस्चरिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। एक बार मैं शोरूम के अंदर ही आपको स्कूटर को ड्राइव करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने की को ऑन किया, स्कूटर स्टार्ट हो गया और मैं ड्राइव मोड, इसको हम ड्राइव मोड करने के लिए इसको हम ब्रेक को दबाएंगे और डी का बटन दबा देंगे तो स्कूटर डी मोड पे चला गया, तो ये आगे बढ़ने लगता है। और वहीं अगर मैं इसको बैक करूंगा तो सिंपली आपको ब्रेक दबाना और एक बार बटन दबाना रिवर्स वाला, तो ये रिवर्स मोड पे हो जाएगा। रिवर्स में पीछे जाने लगेगा, देखिए ये आप पीछे जा रहा है, ठीक है। तो आप इस स्कूटर को पीछे और आगे दोनों तरह से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सब्सिडी की और इसकी वारंटीज़ की। कितनी वारंटीज़ इस स्कूटर की आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस स्कूटर को खरीद लेते हो तो 3 साल की आपकी मोटर की, बैटरी वगैरह की वारंटी देखने को मिलेगी। 3 साल ले लो और 30,000 किलोमीटर ले लो। अगर इस वारंटी को आपको बढ़ाना है तो 2 साल की और 20,000 किलोमीटर की बढ़ सकती है, 5,990 रुपये के आपको एक अमाउंट देने के बाद। देन अब आता है सब्सिडी का पड़ाव। तो जब जैसे सपोज करो ये आपने स्कूटर 1,53,555 रुपये दे के खरीद लिया, तो 45 से 90 दिनों में, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कॉल आएगी आपके पास और वो कॉल का वेरिफिकेशन होगा, KYC होगी और देन वो चेक के द्वारा यहीं शोरूम से, बजाज के किसी भी शोरूम से 5,000 रुपये का आपको चेक मिल जाने वाला है। वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। देन बस ये सारी जानकारी मुझे देनी थी। बाकी इसके स्कूटर के अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, 12 इंची के आगे और पीछे के। बढ़िया हो जाता है, मेटल बॉडी में हो जाता है। बॉडी चेक करके मैं बता दूँ, देखो मेटल का पार्ट देखने को मिलता है, ये फाइबर का पार्ट, ये वाला पार्ट मेटल का, ये फाइबर का। यानी कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बजाज का चेतक ही एक ऐसा स्कूटर है जो कि मेटल बॉडी में इस समय आपको देखने को मिल रहा है। तो मजबूती के मामले में तो बेहतर हो जाता है, प्राइसिंग में भी बेहतर हो जाता है और आपको ये फाइनेंस में भी इस शोरूम पे अवेलेबल है। अगर कोई भी जानकारी मेरे से बताने से छूट गई हो तो आप बेझिझक शोरूम पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अन्यथा अलीगढ़ में रहते हैं तो शिवा बजाज बन्ना देवी पे ये चेतक का शोरूम पड़ता है, तो यहाँ पर भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।